अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातब है। 2014 का आईन एक मरतबा फिर नाफिजुल अमल कर दिया गया है। डिपार्टमेंट्स बहाल हो रहे, रीजन्स की टीमें होंगी, 16 रीजन्स अब एक्शन में दिखाई देंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की हंगामा खेजियां अपनी जगह पे। कोयटा में ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबला जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें 5 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगी। ये तमाम की तमाम चीजें नए क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि एक क्रिकेट बोर्ड के बाद दूसरा क्रिकेट बोर्ड आ जाता है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें होती हैं और उसके बाद जो कुछ भी हुआ होता है वो खत्म हो जाता है, एक नए सिरे से काम का आगाज हो जाता है। लेकिन एहतसाब का अमल दिखाई नहीं देता पाकिस्तान क्रिकेट में। हम बहुत सारी चीजें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी बुलाया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम को, कौमी असम्बली की मुख्तलिफ कायमा कमेटीज बुलाती हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज बुलाती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं एक मीटिंग का हवाला दे सकता हूं। उस वक्त मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की उस मीटिंग में शरीक हुआ था जिसमें मरहूम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब भी मौजूद थे। वो उस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन थे। एहसान मानी साहब चेयरमैन थे। तो जब सवालात किए गए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उस वक्त जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे, इवन कि जब वो इजलास जैसे ही खत्म हुआ तो वसीम खान बाहर निकल के चले गए थे। एहसान मानी साहब को कुछ मीडिया के लोगों ने रोक लिया था, उसमें लिमिटेड लोग थे। हमारे दोस्त अब्बास शब्बीर भी वहां पे मौजूद थे, मैं भी वहां पे खड़ा हुआ था। मैंने भी सवाल किया, तो मैंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि तो एकदम बड़ी झुंझलाहट के साथ बोले थे एहसान मानी साहब के आप क्या क्या करें, पहले इनको तो देख लें, इतनी फाइल लेके घूम रहे हैं, काम करें, आके जवाब दें यहाँ पर। ये एहसान मानी साहब का उस वक्त का एक जवाब था। जिस तरीके के सवालात किए गए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, सुनते तो हम यही हैं कि इसी तरीके के सवालात सामने आते हैं जब जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स। उसका रिजल्ट क्या है? एक सवाल है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी पूछगछ कर रही है, वो ये भी कहती है, मुख्तलिफ खबरें आप देखते रहे होंगे कि जी इतनी माली बदअनवानी हो गई पाकिस्तान सुपर लीग के फलाने अकाउंट्स में, फलाने अकाउंट्स हो नहीं सके। तो उसका एहतसाब क्या है? फिर खिलाड़ियों के मामले में अभी रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, उससे मोहम्मद वसीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पहले एहसान मानी साहब के दौर में थे, फिर रमीज राजा साहब के दौर में थे। मैं आज एक स्टेटमेंट देख रहा था वहाब रियाज का। वहाब रियाज ने यह बात कही कि चुन चुन कर खिलाड़ियों को दीवार के साथ लगाया गया और इतनी अकरबा परवरी देखने को मिली। ये बात बहुत सारे लोग करते थे और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद दिखाई देती हैं। शुएब मलिक को लास्ट वर्ल्ड T20 में होना चाहिए था। आपकी जिस तरीके की मिडिल ऑर्डर बैटिंग थी वो क्यों नहीं थे कि एक मोहम्मद वसीम ये फैसला करने वाले थे कि शुएब मलिक की जरूरत नहीं है, या अम्माद वसीम। अभी आप रिसेंटली उनकी कारकर्दगी देखें, वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे, क्या वो लैपटॉप में कहीं दिखाई नहीं दिए थे? उनकी परफॉर्मेंस, सरफराज अहमद परफॉर्म कर रहे थे, नेशनल T20 टाइटल जिताया सिंध की टीम को इतने अरसे के बाद, उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए थे वर्ल्ड T20 की टीम में कि आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो है वो कहीं ना कहीं कोई एक डेप्थ लाने की कोशिश करते। ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना कि जी नेशनल टीम, पूरी कौम दुआ कर रही है वर्ल्ड T20 में, आपने वहां पे मनमानी के फैसले किए, कोई एहतसाब करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जी चले गए, वो चेयरमैन हट गए, नए चेयरमैन आ गए, नया क्रिकेट बोर्ड हो गया, नया सेटअप अब आगे चलेगा। यहां पर जो गलतियां होंगी, अब जो नए लोग आएंगे उनका भी कोई एहतसाब करने वाला नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत पैसा है, हम बहुत सारे तजुर्बात कर लेते हैं। हमने पाकिस्तान जूनियर लीग की सूरत में रमीज राजा साहब ने तजुर्बा किया, उनकी नजर में वो अच्छा होगा। इस चेयरमैन या इस क्रिकेट बोर्ड के दौर के अंदर उसको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की, जो कोई आपने अरब रुपया लगा दिया था उस प्रोजेक्ट के ऊपर और आप उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई एहतसाब का सिस्टम भी है कि कहां गए मोहम्मद आमिर? चीखते रह गए कि ये मैनेजमेंट जो है वो नाइंसाफी कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं था, वो रिटायरमेंट लेकर चले गए। मैं दरखास्त करूंगा मोहम्मद आमिर से यहां बैठ के कि भाई आप वापस आए। अगर अभी हमने 145 से बॉल करते हुए देखा, आपको 150 से बॉल करते हुए देखा, आप अभी भी अगर आप में क्रिकेट बाकी है तो वर्कलोड मैनेजमेंट हमारे शाहीन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का और हारिस रऊफ का बैलेंस किया जा सकता है। अगर वहाब रियाज फिट है तो आपको अपना वर्कलोड मैनेजमेंट इन फास्ट बॉलर्स का बेहतर करने में मदद मिलेगी। लेकिन इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम हर मैच जीतने के लिए जाते हैं कि बस हर मैच जीत जाए, कि मेरी कुर्सी बच जाए, मैं बच जाऊं, ये सिस्टम हमारा दिखाई देता है। लेकिन नहीं दिखाई देता तो एहतसाब का सिस्टम दिखाई नहीं देता।
ये क्यों दिखाई नहीं देता? इस पर आज मैं बात करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर और जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करने वाले हमारे सईद आजाद भाई। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया, कप्तानी भी की, अपने दौर के ऑलराउंडर होते थे। आई इनकी बड़ी जबरदस्त करार दी जाती है, क्रिकेट की समझ रखते हैं, बात भी अच्छी करते हैं। शोएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इतनी तकरीर की, मेरे ख्याल मेरा सवाल पहला तो आपकी समझ में आई क्या होगा कि एहतसाब की बात हर सतह पर होती है। हर दफा नया पैटर्न आएंगे, इमरान खान साहब आएंगे तो 6 एसोसिएशन की क्रिकेट होनी चाहिए, डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होगा। मकसद है कोई एहतसाब का प्रोसेस है जो मैंने इतनी चीजें आपके सामने रखी। सईद आजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका ये। जैसे माशरा चेंज हो रहा है, जिस तरह से लोग हम कहते हैं कि चेंज हो गई, क्रिकेट भी चेंज हो गई, बेसिकली हमारे यहाँ मेरिट टोटली खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि जब से मैं अभी पिछले 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ या 30 साल लगा लें आप, पीसीबी का एक आदमी होता था, मुस्तफा साहब, एक सेक्रेटरी होता था, वही चलाता था। उस वक्त पैसा भी नहीं था। अब पैसा इतना है कि अब मेरे ख्याल में पिछले 20 साल से 2-3 केस के अलावा कोई ऐसा चेयरमैन पीसीबी का नहीं आया जो पीछे एक उसकी स्ट्रांग लॉबी ना हो, पावर हुकूमत की ना हो, प्राइम मिनिस्टर की ना हो। अच्छा, उनसे कौन एहतसाब करेगा? अब रमीज राजा से कौन करेगा? इमरान खान का आदमी था। मानी साहब से कौन करेगा? वो खुद इतने बड़े आदमी थे। यहां कुछ सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में जिसकी मकसद क्या मुराद है? आप एक वही चीज है जो कौम की एंटरटेनमेंट है। भाई, मुल्क का नुकसान हो गया, मुल्क नीचे आ गया, आप पाकिस्तान की बदनामी हो गई, हर चीज में क्रिकेट खत्म। टैलेंट उस तरीके से नहीं आया, एक टैलेंट बहुत है। देखें, टैलेंट की मैं पाकिस्तान की तो अगर टैलेंट आ रहा है तो कोई बुराई नहीं है। फेवरलिज्म है ना, फेवरलिज्म है। आप टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा, टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा। और जिस लेवल के लोग आते हैं ना पाकिस्तान के पीसीबी में, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो काला करें सफेद करें, फिर पूछने वाला कोई नहीं है। सईद भाई देखिए, असल में ये एक ऐसी जगह है कि जहां पे पैसा बहुत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जाते हैं, अगर जाके बात करते हैं तो उनका कहना होता है जी हम तो सेल्फ सफिशिएंट है, हम तो खुद रन करते हैं, हमारे तो सारे खर्चात हमारे अपने। और देखें, अभी मैं ये समझता हूं 2-3 एक ऐसे जिनके बारे में, चेयरमैनों के बारे में मैं जानता हूं जो पाकिस्तान के क्रिकेट में इसमें से उन्होंने भी ऐसी नहीं कि गलतियां की हैं, मगर डिजर्विंग थे। आरिफ अली अब्बासी बहुत बड़ा पाकिस्तान को फायदा पहुंचा के। नूर खान साहब तो बहरहाल के वो तो हॉकी या पूरे स्पोर्ट्स के सर्कल में नूर खान साहब थे, उनका तो सबसे बड़ा। फिर उसके बाद माजिद ये आए, अपने जनरल साहब आए, इन्होंने क्रिकेट को बहुत फायदा पहुंचाया। ग्राउंड बने थे जनरल साहब के दौर में, जनरल तौकीर जिया साहब आए थे, ग्राउंड्स बने थे और क्रिकेट फेयर हुई थी, कोई डिपार्टमेंट को नहीं हुआ। ये जो अभी 3-4 सालों में और स्पेशली काफी अरसे से ये तो इमरान खान की एक बात याद रख लें, तमाम एक चीज बात याद रख लें, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर टीवी भी देखता हूं, पढ़ता भी हूं। वो जिस चीज में अड़ जाए वो वापस नहीं होते। उनकी आज से नहीं, पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से एक ही चीज लगी हुई थी कि डिपार्टमेंट खत्म होने चाहिए। उन्होंने आते ही अपनी एक फ्रस्ट्रेशन निकाली। उन्होंने 30 साल तक एक चीज पे स्टिक लगे रहा था, और जब अल्लाह ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने उस पर अमल किया। ये एक अलग बहस है कि उसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, क्योंकि अगर नौकरियां गई थी। शोएब भाई, ये मेरा आपसे भी यही सवाल है कि हमारे मुल्क में कोई एहतसाब का सिस्टम क्यों नहीं है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड जाता है, भाई ये क्रिकेट बोर्ड का पैसा क्रिकेट बोर्ड अर्न करता है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कि वो इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड कोई भी बना के बैठ जाए, चाहे वो सेठी साहब हो जाए, चाहे वो रमीज राजा हो जाए, चाहे वो मानी हो जाए, चाहे आरिफ अब्बासी हो जाए, इंडिविजुअल बना ले तो कोई पैसा नहीं है, पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम पर है, तो एहतसाब क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो इत्तेसाब नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब जितना भी टीवी प्रोग्रामों में बैठता हूँ और बैठा है, जैसे आपने मोहम्मद वसीम की बात करी या क्रिकेट में ये जो पिछले 2-3-4 साल से होता है, मैं अपने हिसाब से बयान भी कर देता हूँ, उसी को इत्तेसाब समझ लें। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ये है ना, बोलते तो हम लोग अपने कद से बड़ी बातें कर जाते हैं, अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन कितने साल से क्रिकेट हो रही है?
जब से पाकिस्तान बना जब है, से उसके बाद पाकिस्तान, start अभी हो गया, मेरे 50 से हो गई। मेरे छोटे भाई ने भी सिर्फ 2 की मिसाल दी कि मानी साहब के दौर में ये हो गया, रमीज के दौर में, वो भाई इन दोनों का टोटल मिला के दौर देख लो, इमरान खान का पाकिस्तान क्रिकेट में कितने 4 साल है सर। 4 साल है, और मतलब ये सारी जो पाकिस्तान क्रिकेट की वो है, ये सब 4 साल में ही आ गई है। अच्छा, अब दूसरे आप जिस हिसाब से कह रहे हैं, तो इस मामले में तो मैं नहीं कह सकता। अब जैसे वहां पे अभी आपने मोहम्मद आमिर की बात करी, देखिए मोहम्मद आमिर का मतलब जितनी उसने क्रिकेट खेली और जितना वो परफॉर्म करता था, आपको पता है कि लास्ट जो ये 1-2 साल क्रिकेट खेला, स्पेशली T20 खेला, उसकी कितनी विकेटें हैं, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, आप आए, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलें, डोमेस्टिक में कैसे परफॉर्मेंस नहीं? आप बड़े मैचेस के अंदर आमिर की परफॉर्मेंस उठा के आप मेरे से सवाल करें, मैं जनरल, यहाँ पे अगर आप 2 आदमी है तो बात तो दोनों की हो रही है। मैं नहीं, आमिर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आमिर की परफॉर्मेंस सर, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आप उठा के देखें, वर्ल्ड टाइटल जीते तो यार आप उस परफॉर्मेंस सर। 145 से गेंद की, आपके सामने ये ना, 145 से गेंद की आपके है। सामने- मैं 1 मिनट आता हूं, आमिर पे मैं बुझात करनी है। सईद भाई, इस पे जरा मैं डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। हमारी ये डिस्कशन जारी है। एहतसाब ऐवानों में भी चले जाते हैं क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम, फाइलें भी साथ में होती हैं, मुख्तलिफ बातें भी आ रही होती हैं, एहतसाब नहीं होता। क्यों? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में एहतसाब का अमल आप इतना शफाफ या होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप एक क्रिकेट बोर्ड जो भी अखराजात कर ले, वो जब चला जाता है तो फिर थोड़ी सी बातें होती हैं, वो उसके बाद वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। नए क्रिकेट बोर्ड की किटी में इतना पैसा होता है कि वो अपने काम का आगाज ले लेता है। लेकिन पिछले क्रिकेट बोर्ड में अगर कहीं कोई बड़ी गलतियां हुई थी तो उसको कहां पे पूछा जाता है, उसकी पूछगछ कहां होती है? अभी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक बहुत बड़ा ओहदा है जो खिलाड़ियों को मेरिट के ऊपर इंसाफ के तकाजों को पूरे करते हुए जो है वो इंतखाब करता है। अगर कहीं आप लग रहा हो, इतने लोग बात कर रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ, तो फिर कौन पूछने वाला है? बस चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया, बात खत्म हो गई। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने यहां पर एक आइडिया हम लोगों से सुनते हैं, हमें भी जर्नलिज्म में बहुत टाइम हो गया, ऐसा नहीं कि मैं वसीम साहब पे ये बात कह रहा हूं, लेकिन जूनियर सतह के ऊपर या कहीं ना कहीं सिलेक्टर लगते हैं तो इस क्रिकेट में बहुत पैसा है, लोग अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं। मैं ये एक नॉर्मल बात है, मैं किसी को खुदा ना खास्ता टारगेट नहीं करके कह रहा हूं, लेकिन लोगों के जहन में आता है भाई अच्छा आप मेरिट वाले प्लेयर को नहीं खिला रहे थे तो क्या कहीं दूसरे से पैसे ले रहे थे? एक ख्याल लोगों के जहन में सईद भाई आ सकता है। फिर इससे शफाफियत के अमल में जो है वो एक मुश्किल होती है। अब जैसे शुएब भाई, मैंने एक बात कही कि भाई आमिर आना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं तो शहीनशाह अफरीदी अनफिट है, मैं देख रहा हूं हारिस रऊफ अनफिट है, हमारी टेस्ट टीम के फास्ट बॉलर फहीम अशरफ और वसीम जूनियर होते हैं कि जिनके साथ हम टेस्ट मैच खेल रहे होते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अगर हमारे पास ऐसे बॉलर हैं, मैं बात कर रहा हूं ओडीआई में, T20 में आमिर को, वहाब रियाज को अगर हम यूज कर सकते हैं, वो आज भी जान मार रहे हैं, व्हाई नॉट? अभी जैसे शुएब भाई ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, नहीं, तो मेरी की बात performance कंप्लीट कहाँ नहीं हुई अच्छी थी, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। नहीं हुई तो थी, आपने बात की हाँ, थी, नहीं, जरा नहीं, जवाब लेके आ जाओ। नहीं, मेरे से ये सवाल को कंटिन्यू अच्छा, आप मुझे बता दें, आपने मुझे कहा कि आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अच्छा, मैं इसमें उसको भी शामिल कर लेता हूं, किसको? वहाब रियाज को भी। अच्छा, फिर इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट और वनडे से रिटायरमेंट ले ली। ठीक है, रिटायरमेंट लेने के बाद फिर इन्होंने कमबैक करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेली। मैं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, एहतसाब करते हुए, तो अगर इन्हें खेलना है दोबारा, फिर आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करें, आ जाए टीम में। देखिए डोमेस्टिक क्रिकेट, आमिर का मसला तो ये था कि आमिर मैं आपको आपकी बात को ही क्लियर कर रहा हूं। आमिर ने रिटायरमेंट ली हुई थी और कितना बड़ा एहतजाज करके ली थी कि मैं इस मैनेजमेंट में, जो मिसबाउल हक की थी और वकार यूनुस की थी, इस मैनेजमेंट में खेलना नहीं चाहता। आमिर ने कह के एहतजाज किया और रिटायरमेंट ली थी। आमिर को किसने बुला के गुफ्तगू की थी? आमिर, इस पाकिस्तान पे आपने इतना आमिर पे इन्वेस्ट किया है, क्या ये बनता नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का कि आमिर को बुला के पूछते तो सही कि भाई तो तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? देखिए, आमिर जब रिटायरमेंट ली थी और कोई भी पाकिस्तान का ओहदेदार नहीं बोला, मैं ये समझता हूं ये निशानी है वो पाकिस्तान का गद्दार है। नहीं, बिल्कुल सुनिए, वो पाकिस्तान का गद्दार है। और जो आदमी उसको बाहर करना चाहता था, मिसबा हो या वक्कार हो, मैं आपको ऑनेस्ट कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान के फेवर के हैं ही नहीं बंदे। आप कुछ भी कर लें, आमिर जैसा या नसीम, फिर आप मुझे कहते हो कि जिन्होंने मुल्क को बेचा, जो पकड़े गए, जो सजा
काट गए, वो साहूकार हैं और अब दूसरों को गद्दार कह रहे हैं। शोएब भाई किस किस बस। का नाम लेंगे मुझे ये बताएं। मैंने बस अब आप शोएब भाई continue करें। साहूकार वाली बात नहीं हो रही है, अब आप बात सुनिए शोएब भाई, सजा काट ली, अब आप एक नेचुरल चीज को समझे, या तो जब देखें सर, एक मेरी बात सुनिए, अगर जितनी बातें अगर रमीज राजा साहब मिसाल, इनको बिठा सईद भाई सुने, काफी है सईद भाई मेरी बात सुनिएगा, सईद यार भाई मैं एक बात, क्या करने आए सईद यार, भाई, मुझे समझ रमीज में आया राजा, किसी रमीज राजा मैं साहब, अपनी राय दे रहा हूं, इनसे कहें अपनी राय दे दें, बीच में कूदने की जरूरत क्या है यार? मैं एक बात कह रहा हूं, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब इसी कुर्सी पे बैठे थे मरूम, इतना बड़ा मुसव्विदा कौमी असेंबली में लेकर गए कि इस मुल्क से मैच फिक्सिंग खत्म होनी चाहिए। रमीज राजा साहब 1 साल रहकर गए, क्या उन्होंने इस चीज के ऊपर एक जर्रा बराबर काम किया? जो इन्वॉल्व हो गया वो नहीं आएगा, वो हालांकि वो चाहे सजा काट चुका हो, लेकिन मैं कोई कानून नहीं बनाऊंगा कि मेरा आने वाला बच्चा खराब ना हो जाए, मैं वो नहीं बनाऊंगा। शुएब हबीब साहब अगर जो बात कर रहे हैं ना, तो आए थे ना रमीज राजा साहब, बनाते कानून। देखिए रमीज राजा साहब जब एक मिनट, मैंने क्या बात बोली? आपने बात बोली मुल्क को बेचा, मैंने क्या, मैंने मतलब आपने गद्दार, बोला- हाँ, आपने बोला मुल्क को बेचा, जिन्होंने मुल्क को बेचा वो साहूकार हैं और दूसरे गद्दार हैं, मैंने ये बात बोली है शुएब बस। भाई अब जहां पे हम रह रहे हैं ना, अभी बात निकलेगी तो बहुत दूर चली जाएगी। जी सईद भाई, आमिर के हवाले से आप बात कर रहे थे। भाई मैं आमिर के जो फैसला हुआ था उसको वापस आने का, सलमान बट नहीं आया वापस, नहीं आया ना, आसिफ नहीं आया वापस, ये कोई ना कोई कानून होगा या उसकी तैयारी हुई होगी। एक तो सजा उसने काट ली, उसकी छोटी उम्र फंसाया गया होगा, माफी का भी तो एक हमारे दीन में है ना कि माफी दी जाती है। शर्जील खुल के नहीं खेल रहा, नहीं उसको पता है मैं आप- कुछ भी कर लूंगा, पाकिस्तान वो टीम में नहीं पाकिस्तान आऊंगा आ ही नहीं क्योंकि सकता। चेयरमैन रमीज राजा बात साहब ये है कि मैं आ ही नहीं सकता। अब उसके साथ या तो कानून बनाओ ना रमीज बस- राजा साहब, इतने रमीज- साल भर देखें- में कानून नहीं बनाया देखें, आपने। एक बात सुने, रमीज राजा की आप जो बात कर रहे हैं ना, रमीज राजा जब आया था तो मैंने उसकी सबसे ज्यादा तारीफ की थी, मगर यह है कि हक सबका है, सबको आना चाहिए। मैं तो आ नहीं सकता चेयरमैन, वो डिजर्विंग था, पाकिस्तान का प्लेयर था, वर्ल्ड कप का 92 का प्लेयर वाली टीम में था, पढ़ा लिखा था, पीछे से बैकग्राउंड, ये सब चीजें एक जब मेरे पास हीरा आएगा, जब देखूंगा ये असली है या जाली है, नहीं तो दूर से मुझे हीरा लग रहा है तो मैं कहूंगा अच्छी चीज, हीरा यार अच्छी बात है, सही बात है, ठीक है, ये अच्छा। अब वो पहाड़ खोदा, पहाड़ निकला चूहा, उसका क्या हशर क्या हुआ, क्या असर हुआ? आज हम बैठे हुए उसके खिलाफ बात कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, उसकी खामियां, उसके खामियां की बात कर रहे हैं, वो बाहर हो गया। आप देखें, मौका नसीब सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, और जो काम अच्छा ना करे उसको फारिग करना चाहिए। और आप एहतसाब की जो बात कर रहे हैं, ये चीज हमारे मुल्क में नहीं हो सकती, इसलिए कि हमारे मुल्क में नहीं हो नहीं सकती ना। कौन है, कोई आर्मी से आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर से आता है, कोई फला पार्टी से आता है, फला पार्टी से, मकसद ही उसको ये दिया जाता है कि उबलाई दिया जाता है, उसके पीछे उसके वोट होते हैं, उसके पीछे ये कहानियां होती हैं। भाई हमारे यहाँ फेयर काम नहीं है, ये तो शुक्र करें कि एक गेम रह गया, इसमें पैसा बहुत है, ग्लैमर बहुत है। और पाकिस्तान, मैं समझता हूं पाकिस्तान की इस वक्त जो पूरी दुनिया में नाम जा रहा है, ये क्रिकेट की वजह से जा रहा है। एक जमाना था जहांगीर खान की वजह से नाम जाता था, एक जमाना था पूरी दुनिया में हॉकी की वजह से पाकिस्तान का नाम था, मगर अब इसमें इतनी करप्शन हो गई है, एहतसाब हो नहीं सकता है, पूरा का पूरा मुल्क करप्शन में बैठा हुआ है। और इसमें आप जरा गौर करके देख लें, आप गौर करके देख लें, हाँ इसमें भी, इसमें इतनी शिकैन नसीम में जितनी आप कह सकते हैं बता दें, इसमें इतना है। बाबर आजम, अभी आपको पता है कि बाबर आजम आईसीसी का कप्तान बना, टीम का बना, माशाल्लाह। अच्छा, उसके माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, इसको डिजर्विंग है और कप्तान होना चाहिए था, जितना परफॉर्मेंस दी है, जितना उसने कंसिस्टेंट, पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन प्लेयर होगा, मगर कप्तान अच्छा नहीं है। इंडिया ने उसको बनवाया है कि वर्ल्ड कप में मिले हमें ऐसा कप्तान। ये बड़ा पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, इंडिया ने बनवाया है। अब इस लेवल पे मैं ही बात कर सकता हूं, कोई दूसरा थोड़ी कर सकता है। शुएब भाई इस लेवल पे बात तो होनी चाहिए, ये मेरे लिए ये फजूल बात है। वजह है वही वाली बात, मैं अपने कद से बड़ी बात नहीं करता। शुएब भाई मैं इसकी वजह ये कह रहा हूं, जो मेन चीज दिखाई देती है वो ये है कि आप एक अनाड़ी आदमी के पास हीरा ले जाओगे तो हीरा की, वो उसको हीरे की पहचान ही नहीं है। तो मेरे लिए जो जितनी भी बातें ना, ये मेरे नहीं, वो तो हीरा तो करीब लेके पता हीरा चलेगा ना करीब सर, या ये आएगा तो पता चलेगा, या दूर से तो चमक दमक एक मुख्तलिफ नजर आ रही है। आप क्यों सफाई में, मैं एक बात, एक हमें ये अच्छा, क्या, मुझे शुएब भाई मैं अच्छा इस चीज को छोड़े, मैं एक बात कह रहा हूँ, क्रिकेटिंग जिन लोगों ने सजाएं गुजार ली थी, देखिए ना, शर्जील खान हमारी एक बड़ी प्रोडक्ट है। आमिर हमारा अभी अगर 145 से वो गेंद कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट लीग में, वो रन नहीं करने दे रहा था, जिस तरह के वो अब भी परफॉर्म कर रहा है, सुपर फिट है,
तो क्यों नहीं हम उसको यूटिलाइज करें, हम अपने बॉलर्स का वर्कलोड मैनेजमेंट कम करने के लिए तो ला सकते हैं। देखें, मैं अभी इस पे नहीं आऊंगा कि मैच फिक्सिंग या उस पे, मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो मेरा ओपिनियन ले लिया, जिसने इस मुल्क को बेचा उसको इस मुल्क की दोबारा खिदमत का मौका नहीं दिया जाए, ये मेरी सोच है। एक चीज। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब जैसे अब मोहम्मद आमिर की या जो परफॉर्म करे डोमेस्टिक में वो आ जाए। T20 में डोमेस्टिक की जरूरत नहीं है, याद रखें, इस सुपरस्टार के लिए बाबर रियाज और भाई, आमिर सारी के दुनिया की लीग में जाके परफॉर्म किया है। T20 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट नसीम है। साहब, मैंने यहाँ बैठ के जब बोला था ये T20 ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, ये क्लब क्रिकेट है, तो उस वक्त माइंड कर लिया गया था। नहीं, क्लब क्रिकेट से बहुत ऊपर स्टैंडर्ड है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी आके खेलते हैं और इतने पैसे जब वो मिल रहे होते, तो सर एक डिफरेंट सूरत हाल है। वहां रियाज आज भी खेल रहा है, तो उस दिन से लेके आज तक वो पेशावर जल्मी का हिस्सा है और उनका मेन बॉलर है। अभी भी वो लीडिंग विकेट टेकर है जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है। ठीक है, देखिए, हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को ये एहसास सिस्टम के थ्रू क्यों होता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये एक कहीं ना कहीं देखे ना, बहुत सारे लोग ये देखिए, शुएब मलिक के लिए आप कहते थे कि इसको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। देखो, मैं उस एहतसाब की आप ही के अल्फाज पे बात कर रहा हूं। तो मैं मेरे को फिर अब बोलने का भी मौका दे दें। हमारे यहाँ 80% 99% वो लोग हैं जो जब जिसका इक़्तिदार चला जाता है उसके बाद बोलते हैं। अभी जैसे ये रमीज राजा की मौजूदगी में बोला है सर, ये बोलने तो दो ना मुझे। हाँ जी, अच्छा। अभी ये जैसे अभी मैं आपकी सिलेक्शन कमेटी थी, मैं आप ही के प्रोग्रामों में क्या कहता था, ये वसीम जो फ्रंट पे आ जाता है, इसके साथ जो 5 सिलेक्टर हैं उनको तो बुलाओ, उनसे तो पूछो। अब देखो एक एक आके सब खुल जाएंगे, तो अब इन लोगों की बातों की वैल्यू नहीं है। अब जैसे गुलाम अली है, ये सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहा है, बासित अली सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहा है, एजाज जूनियर सिलेक्शन कमेटी का पार्ट रहा है, शाहिद अनवर, इन लोगों से पूछे ना। मैं तो उस वक्त भी कहता था, मैं तो पहले से कहता चला रहा हूं, अब मैं क्या बोलूं, क्या मैं कपड़े फाड़ दूं? नहीं, आप अपना ओपिनियन ने हमने तो शुरू से आप बोले, आपने ये वाली चीज कही कि ये सिलेक्शन, तो फिर एहतसाब क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है सर, मेरे क्या होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो सवाल ही नहीं बनता भाई, इत्तेसाब तो जरूरी है। ये पावर जो होती है ना, ये चेयरमैन बता लेवल देंगे। के बंदे पे होती है। चेयरमैन आपका डफर हो तो एहतसाब हो नहीं सकता। तो ये क्या सेठी साहब डफर हैं जो इत्तेसाब नहीं अभी करेंगे? तो आए, देखिए पिछली, देखिए जब वो आए वो हैं, जो पिछले गए थे उस वक्त क्यों नहीं करा? क्या डफर थे? देखें पिछली बार वही वाली सर बात भाई, है। बात गई वाली बात हो जाएगी दोबारा। हम सवाल तो यही है कि ये एहतसाब होता नहीं है, ये पूछगछ होती नहीं ये है। होगा नहीं। हाँ, मैं ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। क्या आपको अहमद वसीम का चेहरा नहीं पसंद है? आपने देखिए, अहमद वसीम को बाहर बिठा दिया। जो आपका सरफराज अहमद, अगर अहमद वसीम से नया बॉल कराता देखें, था, हमाद वसीम आप वो हो जाए, मैचेस उठा के हमाद देखें वसीम कितने हो जाए। हमाद वसीम कोई प्लेयर नहीं है, अहमद वसीम है। हमाद कोई प्लेयर नहीं है। अहमद जी, इनकी- आपने सुना होगा। अहमद आजम भी एक प्लेयर है वैसे जी। अच्छा जी सईद भाई, मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बिल्कुल ऐसी क्लियर कर देता हूं जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा। देखें, T20 ये सुपर लीग से ये तो आप माने कि हमारे पास टैलेंट बोर्ड सामने आया, मगर जो इस वक्त जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, बहुत सारे प्लेयर फर्स्ट क्लास से नहीं आए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ज्यादती T20 से आए। सबसे बड़ी ज्यादती तो ये PSL से क्यों आए? आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, इनको दौर, पिछला दौर भी था, वो भी था। जब ये PSL से लड़के आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे तो कभी इसका मतलब आपका सिस्टम भी सही नहीं। 1 अरब रुपया जो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च कर रहे थे फिर पिछले खत्म। 4 साल में, बिल्कुल। हर साल 1 अरब रुपया से बिल्कुल। ज्यादा आप ना कोई उठा के स्पॉन्सर आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, और फिर अगर आप 6 खर्च करते हैं। लड़के, क्या रिजल्ट था? अगर 6 लड़के आपके सुपरस्टार हैं तो आपके 2 लड़के मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास 4 डे की क्रिकेट से आए, PCB की, नहीं तो PSL से उन्होंने लाए। ये है पीछे लॉबी सिस्टम, ये है मेरिट का कत्ल होना। इसकी वजह से माहौल सही हो नहीं पाकिस्तान सकता। क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल आज सेठी साहब बात कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा हैं और उनकी तनख्वाहें कम होंगी, और वो तैयार भी हो गए कि ठीक है हमारी तनख्वाहें भी आप कम कर दें, हमें क्रिकेट बोर्ड से नहीं निकालें, हमें यहीं रहने दें। कम होने पे भी लाखों रुपया हाँ, मेरे भाई, अच्छे क्या हो लाख, जाता है अच्छे यार? लाख फिर भी होगा जो कम होंगे उस लिहाज से अगर देखें। लेकिन अगर आपको लगे कि 4 साल हमने एक आदमी को दिए और वो इतनी की पोस्ट पे काम कर रहा था और वो नहीं, तो उसका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए। देखिए यार, ये जो है ना, मैं तो आपके हर प्रोग्राम में बोलता था कि यार मुझसे कद्दाफी स्टेडियम की बात नहीं करो, हाई परफॉर्मेंस सेंटर की, क्योंकि कद्दाफी स्टेडियम की पॉलिटिक्स का मुझे आइडिया। अभी मैं एक सेठी साहब की मिसाल दे सकता हूँ। कल मेरे ख्याल में कोई तकलीफ थी,
सेठी साहब ने बोला कि हम पीएसएल की हाइट बढ़ाने के लिए पहले जो $1 लाख उसकी पे खर्च होता था, अब उसको हम बढ़ाएंगे। यार इस मुल्क में लोग खाने से मर रहे हैं। आज 35 रुपए पेट्रोल बढ़ ये गया। प्रोडक्ट कमा के भी देगी, देखे ना वो कमा के कितना दे रही है प्रोडक्ट में अच्छा से। एक मिनट, एक बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छी मैं हाँ, इसके- नहीं, मैं- हाँ, एक अभी सेकंड, देखो। वैसे पीएसएल के जो पैसे बढ़ते हैं ना, वो मार्केटिंग से बढ़ते हैं। हाँ, मैं वही बात अगर कर रहा हूं, आपका- वो अगर उसमें अगर वो पैसे डबल कर देते हैं हाँ, एक मिनट, बिल्कुल तो एक रिजल्ट नजर आएगा। देखो, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जितनी अच्छी क्रिकेट होगी, जितनी अच्छी आप फैसिलिटीज देंगे, वो स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। अभी मेरा अपना क्या है, जो कहा जाता है ना, इत्तेसाब नहीं, नवाज दिया जाएगा अपने अपने लोगों को। ये अभी कितने 3-4 सेंटरों में मैच है, जाएंगे, मजे होंगे, नवाज दिया जाएगा। इत्तेसाब की बात नवाजेंगे? अब बस जो समझने वाले समझ गए क्या होंगे। नवाज क्या नवाज मुझे में नहीं- क्या जाएगा, मुझे ये तो बताइए। ये तो मेरे पता को चल जो रहा है सुन कौन रहे सी हैं, जो नवाजियां देख चल रही हैं। जो देख रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, तो फिर कहां से इत्तेसाब हो जाएगा? आज डॉलर कितने का? $1 लाख कम होता है। ये मतलब आप किस तरीके से हाइट बनाएंगे? फंक्शन करेंगे, शो करेंगे, नवाजा जाएगा, वो इधर आएगा, वो उधर जाएगा, तो ये है। तो कहां से देखिए, इत्तेसाब? एक प्रोडक्ट है जो हम एक त्योहार की यार, तरह वो से चली आ रही celebrate है कर ना, रहे हैं। कितनी अच्छी सर हो रही है। कैसे उसको हम छोड़ दें ऐसे ही? नहीं। आपके ख्याल में देखिए सर, एक बात माने, क्या जो यार, जो दर्द होता है ना, सुने मेरी बात यार, आप, दर्द से जो क्या दर्द मुराद? उसी को होता है। सेठी साहब ने जिस मुझे अंदाज से दर्द है ना, पाकिस्तान आके में उठाया है पाकिस्तान ना, का पैसा, जिस अंदाज से पाकिस्तानी आके भूखे मर रहे पाकिस्तान सुपर हैं। मुझे दर्द है। सर अगर $1 लाख लगा हाँ, ये के फजूल है। मैं $50 लाख कमा रहा हूं उस $1 लाख से, तो मैं वो छोड़ दूं? वो कैसे कमाएंगे? चले आप बताएं ऐसा ना। कैसे नहीं हो सकता? वो नहीं, मार्केटिंग की वजह से जब चले- ब्रांड बनेगा तो पैसा आएगा एक सर। चीज खर्च होने से पहले मैं पूछ रहा हूं, कैसे कमाएंगे? अरे ब्रांड बनेगा तो कमा वो कैसे ब्रांड रहेगा? ऑलरेडी है, पर दुनिया की नंबर सेकंड पे आती है। सर हमारी PSL। इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, हाँ, वो इतना बड़ा ब्रांड है। आप जो बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट अच्छी कराओ, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं, दुनिया की मैं किसी ये लीग बात में नहीं कर रहा। PCB मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक चीज ऑलरेडी सही भाई, एक चीज का आगाज जब मैं करूंगा ना, रमीज राजा साहब के लिए पाकिस्तान जूनियर लीग दर्द एक मुख्तलिफ होगा। 40वीं दफा नाम उन्होंने लिया है, कराया है। मेन जो आपको लॉस की मैं बात आपको करते हैं ना, समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये नाम आप सुनते हैं तो आप एकदम जज्बाती भी जो रहते हैं। पीसीबी के इवेंट्स हैं, जो रमीज राजा ने जैसे अंडर 19 का कराया था, ये 41 लॉस है। ये लॉस है मुल्क का, पीसीबी का लॉस है। उसके अलावा पीएसएल की जितनी भी ये फ्रेंचाइज हैं, ये पैसा कमा के मुल्क में ही आ रहा है, बाहर नहीं जा रहा। ये मार्केटिंग से, ये अपनी मेहनत से ये एक शोभा पैसा आ रहा है कि वो नवाजा जा रहा है, जाएगा। जा रहा है। इसको मुल्क को नुकसान नहीं हो रहा है इस इवेंट से। सर पैसा बन रहा है। सेठी साहब का दौर, जहां सेठी साहब ने कहा कि जी हम एमओयू साइन कर लिया है, इंडियन टीम आएगी, वो इंडियन टीम नहीं आई थी। जहां पे फॉल्ट है वो हमने सबने मीडिया के ऊपर बात की, लेकिन अगर जहां पाकिस्तान सुपर लीग का सहरा सेठी साहब पे जाता है, एक बहुत बड़ा सहरा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इंटरनेशनल टीम्स को यहां लाने और का इसमें सहरा। फायदा है मुल्क का। और सर मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी देखें आप, रमीज राजा साहब इधर स्टेटमेंट आया, 43 जय शाह का स्टेटमेंट आया। सर मैं सिर्फ एक मैच्योरिटी का फर्क बता रहा हूं। जय शाह का स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट आने के फौरन बाद पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्जन आता है, फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट, नाम नहीं लेता हूं मैं, उस वक्त जो चेयरमैन थे उनका वर्जन आ गया कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नजम सेठी साहब से ये बात हुई थी, और ये सवाल बहुत ज्यादा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उन्होंने कहा मैं इस पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि 4 फरवरी को पहले मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात करूंगा, उसके बाद अपना वर्जन दूंगा। ये जो मैच्योरिटी का एक फर्क है, बिल्कुल, level का बिल्कुल फर्क है ऐसे ही, ना सर, ऐसे ही। इसको admit करना एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस से मार खा गया रमीज, उसको एक्सपीरियंस 44 था। उसको- ये अब तो सईद भाई ने लिया है, मैंने तो नहीं लिया। क्या? बिल्कुल। आप तो बस गिने जा क्या रहे हैं। क्या लिया? जी सईद भाई, ये रमीज ने बहुत ज्यादा, 45 इसमें कोई शक की बात नहीं। तो ये उसको लॉस ये हुआ। बिल्कुल वो एक पुराना जमाने का लतीफा होता था, वो आदमी एक गड़े के पास खड़ा हुआ था, जैसे ही आदमी अंदर गिरता था तो वो कहता था 44 45। तो ये आप इस तरीके से काउंट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। क्या? हम बात जमीन आ जाएगा, आप सुन नहीं सकते, 46 सुन नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, बेसिकली ये यहाँ आके ना टाइम अच्छा पास हो जाता, नहीं तो सोच सोच के चेयरमैन भी यही थे, ये सब कुछ यही थे। उनके जाने से झटका तो लगा है ना, है? नहीं। उनके नहीं जाने से चेयरमैन भी रमीज राजा, वो आदमी नहीं हूं। सईद भाई, मैं सईद भाई, कल शुएब भाई से बात हो रही थी। अब जैसे थोड़ा सा आते हैं, नजम सेठी साहब ने शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में इंटरिम सिलेक्शन कमेटी बनाई,
शाहिद आफरीदी की मसरूफियत थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था, वो छोड़ के चले गए। हारून रशीद साहब कन्वीनियर थे, अब वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बन गए। ये फैसला कैसा है और उनके साथ अब लोग कौन से होने चाहिए, उनका लेवल क्या होना चाहिए? देखें, हारून रशीद का मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है। इससे बेहतर ये है कि आप कोई सुपरस्टार को लाते और वो आके अपने एक्सपीरियंस करते, अपने डिसीजन थोपते, और जैसे अभी नाम चल रहा था, शुएब अख्तर का नाम चल रहा था, और शाहिद अफरीदी ने, देखें उस जवानी में फ्रेश चीफ सिलेक्टर और सुपरस्टार चीफ सिलेक्टर का फर्क हारून रशीद में ये है कि हारून रशीद को पूरा पाकिस्तान के सिनारियों का पता है। उसको पता है कि पीछे अभी ये जो 1 साल 3 साल वो जो घर बैठ के गए हैं, उनको पता चल गया है कि क्या क्या होता है। अब वो चीजें नहीं करेंगे, और सेंसिबल आदमी है, बोर्ड का सीनियर आदमी है, और मैं ये समझता हूं कि ये फैसला आपको अच्छा लगा उनके साथ? हारून रशीद का इस वक्त हारून रशीद ही का काम था जो कि इस पीसीबी को संभालना। हारून रशीद जैसे ही आदमी संभाल सकता है पीसीबी को, क्योंकि तजुर्बे जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है कि जो बिल्कुल बहुत देखें, इससे पीछे वाले में देखें, इससे पहले देखें उनके साथ जो वो वैसे ही लेंगे लोग। अभी ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह 70 और 72 साल का एक बुजुर्ग हमने दे दिया, और माशाल्लाह उन्हें क्रिकेट का बहुत समझ है, और माशाल्लाह सारी पाकिस्तान की क्रिकेट उन्होंने चलाई है। ऐसे शफीक पापा भी उन्हीं के साथ थे, उनको भी ले लिया जाए, इलियास अहमद को ले लिया जाए, इंतखाब आलम को ले लिया जाए, ये बहुत अच्छे हैं। जितना हारून रशीद साहब ने क्रिकेट बोर्ड के लिए काम किया, सिलेक्शन साहब को ले लिया जाए, रकीब सर को ले लिया जाए, तौसीफ अहमद को ले लिया जाए, राशिद खान नहीं, तो मैं मतलब एक तरफ ये कहा जाता है कि मॉडर्न क्रिकेट है, और दूसरी तरफ हमें वही 70-72 नहीं, नसीम में मौका दीजिएगा, बहुत अच्छी, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मुल्क का यही है कि हमें यही नहीं पता होता जिस सीट पे बंदा बिठाना है वो क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। ठीक है, शुएब भाई ने बहुत अच्छे नाम लिए, सिर्फ नाम भूल गए। यही लोग होने चाहिए पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में। और ये प्रोग्राम जो पाकिस्तान, जो अभी जैसे रमीज राजा ने आके, या इससे पहले जो चेयरमैन था उसने आके जो कराची की जो रीजन की क्रिकेट खत्म की, और लॉबी के कोचेस आने लगे, ये छोटे छोटे ये आने लगे। देखें, और देखें अब मैं नेशनल बैंक में एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूं, मुझे डबल टेबल तनख्वाह मिल जाएगी, मैं पागल हूं, मैं तो घबरा जाऊंगा। छोटा सा आदमी हूं, मैं तो एक गाड़ी रखने वाला आदमी हूं, एक सिर्फ एक छोटा सा घर है। अगर मुझे यहां से उठा के कहा जाए 10, 12, 15 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, तो भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा ना। मुझे तो जिसने रखा है, मैं उसी के अलावा कोई काम की तरफ कंसंट्रेशन नहीं होगा। भाई ऐसा बंदा लाएं जिसने चोट खाई भी हो। हारून रशीद, तौसीफ हो गए, ये लोग ये अगर करेंगे तो उनको आखिर कब्र का भी डर होगा। इकबाल कासिम आएगा, अगर वो पैसे के चक्कर में जाएगा तो उसको कब्र का भी डर होगा कि यार मुझे जवाब देना है। ये जो यंगस्टर जो आएगा, इसने तो पैसा जमा करना है, इसने ये जो शाहिद आफरीदी वगैरह हैं यंगस्टर, ये जवाब कब्र में नहीं देंगे। एक तरफ हम ये बातें करते हैं तो यार हम कैसे तरक्की कर लेंगे भाई। जवानी में 90% आदमी गलत हरकतें कर रहा होता है। ये तो शुएब भाई को कुछ नहीं पता, अपने तक रखो। नहीं, आप इतने मजे से ये कह गए यार आप तरक्की कैसे करेंगे। नहीं, कहने का मकसद ये है कि माशाल्लाह बात वही रह गई कि वो सिलेक्शन कमेटी, इसको हम नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी सिलेक्शन यार नसीम भाई प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चल रहा था, 1 घंटा और बढ़वा लें प्लीज। नहीं अच्छी डिस्कशन रही यहाँ पर, लेकिन थैंक यू वेरी मच सईद रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एहतिसाब पे हमने बात की कि एहतिसाब का अमल क्यों दिखाई नहीं देता, कि अगर इतना पैसा एक इदारे के पास एक तो कोई एहतिसाब नहीं होगा। बुलाती तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी भी बनाती है, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाती है, लेकिन क्या पूछते हैं उनसे? सिर्फ यही कि माली मामलात क्या है, ये कोई पूछने वाला वहां पर होता है? कि आपके जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे उन्होंने वर्ल्ड T20 में शुएब मलिक की इतनी जरूरत थी, सारी दुनिया कह रही थी, आपने शामिल नहीं किया। या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स कि जो डिजर्व करते थे और वो टीम में जगह नहीं बना सके, उसका कौन पूछेगा? इस कौम का दिल धड़कता है इस खेल के साथ, इस कौम के पास कोई बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है। इसलिए अगर ये एहतिसाब का अमल नहीं है तो इसको बनाना चाहिए। इसमें ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम कुछ कर सकते हैं, इस सिलसिले में या तो कोई कमेटी बनेगी तो वो सरकार बना सकती है,
और वो कमेटी क्रिकेटर्स पर भी मुश्तमिल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ ऐसे ऑफिशियल भी होने चाहिए कि जो जरा बात की तह तक पहुंचने की सलाहियत भी रखते हो कि भाई वो फला खिलाड़ी अगर डिजर्व करता था उसको शामिल नहीं किया तो क्या वजह थी। अगर हम मेरिट नहीं ला सकेंगे तो फिर तो कहीं भी खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। नसीम राजपूत की अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अब PSL भी आ रहा है, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। टिल दैट अल्लाह ने के बाद।